Hello student, how are you? I hope you all fine. So today's our topic is on टेंस। तो टेंस हमने पहले भी एक क्लास कर चुके हैं, तो आज की हमारी क्लास भी टेंस की होने वाली है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो सबसे पहले होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यू एंड परफेक्ट एंड और परफेक्ट कॉन्टिन्यू। इसी तरह आगे भी पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, उसी तरह आगे भी फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं। इंडेफिनिट क्या शो करता है कि काम जो है मतलब कि ता है, ती है, ते हैं, जिस वर्ड के बाद आता है, जैसे कि वह दिल्ली जाता है, वह खाता है, वह ये सोता है। तो मतलब कि जो काम का ना हमें पता चल रहा है कि चल रहा है या फिर कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमें डिफाइन नहीं है कि वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इंडेफिनिट है। तो कॉन्टिन्यू में क्या होता है कि काम जो है वो चल रहा होता है, कॉन्टिन्यू। ठीक है, वर्क इज़ गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, एंड परफेक्ट में क्या होता है कि काम जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है, जो कि प्रेजेंट में ही शुरू होकर काम जो है वो प्रेजेंट में ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यू। परफेक्ट कॉन्टिन्यू का मतलब है कि कोई काम कब से हो रहा है, किस समय से हो रहा है, तो उसमें हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यू में आता है वो। ठीक है, उसी तरह पास्ट के हैं, उसी तरह फ्यूचर के हैं। अब देखिए, ये कुछ वर्ब की फॉर्म है। देखो, जब भी कभी इज़, एम, आर, वॉज, वर आपको कहीं भी दिखाई दे, ठीक है, इज़, एम, आर, वॉज, वर आपको कहीं भी दिखाई दे एक्टिव वॉइस में, तो हम क्या हैं उसमें हम आईएनजी की फॉर्म लगाते हैं, उसके साथ हम आईएनजी की फॉर्म लगाते हैं। जैसे शी इज़ गोइंग टू टेम्पल, दे आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इस एम आर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आईएनजी का यूज़ करेंगे। और जहाँ भी वॉज वर भी आपको नज़र आए, इस एम आर, वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब नज़र आए, उसके साथ हम वर्ब की आईएनजी की फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद है वर्ब टू हैव। जो हैव की फॉर्म है वर्ब की, हैज़, हैव, हैड, ये तीनों फॉर्म जहाँ भी नज़र आ जाएं, आप उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। जैसे ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। अब गॉन क्या है, गो की थर्ड फॉर्म। ठीक है, गॉन क्या है, गो की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है वर्ब टू डू। अब ये डू फॉर्म है। डू फॉर्म 3 टाइप की होती है, एक होती है डू, एक होती है डज और एक होती है डिड। इसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। किसी भी सेंटेंस में आपको डू नज़र आ जाए, किसी भी सेंटेंस में आपको डू नज़र आ जाए, डज नज़र आ जाए या डिड नज़र आ जाए, उसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही डिड नॉट गो टू स्कूल, तो डिड आया तो हमने गो की फॉर्म लगाई। ठीक है, उसके बाद है मॉडल। कोई भी आपको मॉडल नज़र आ जाए इंग्लिश में, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, ये सब मॉडल फॉर्म कहीं भी नज़र आ जाए सेंटेंस में, तो इनके बाद जो वर्ब की फॉर्म लगती है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमेशा। हमेशा कोई भी मॉडल आ जाए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो कुछ एग्जाम्पल हैं। ही डिड नॉट गो टू दिल्ली, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। अब यहाँ पे डिड दिया तो गो की हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई। ही नेवर वेंट टू दिल्ली, अब यहाँ पे डिड नहीं दिया था, नेवर दिया, लेकिन ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, वह दिल्ली नहीं गया, कभी नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम गया मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो गो की यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई, वेंट। ठीक है, उसके बाद है इंटेरोगेटिव के फॉर्म में, डिड ही गो टू स्कूल। अब डिड जो है इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम आगे लगा देते हैं, बाकी सारा जो सेंटेंस है वो सेम रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर WH फैमिली इसमें ऐड करनी हो, ठीक है, व्हेन डिड ही गो टू दिल्ली, तो WH फैमिली जो डिड है हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, उससे पहले हम जो है व्हेन का यूज़ करेंगे। WH फैमिली का हम हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज़ करेंगे। ठीक है, व्हेन डिड ही गो टू दिल्ली, व्हेन डिड ही गो टू दिल्ली। क्लियर? तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हमने कर लिए थे, आज हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में क्या होता है कि कोई वर्क जो है, वर्क इज़ गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम, वर्क इज़ गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट टाइम, मतलब कोई भी वर्क है जो प्रेजेंट में चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, लगातार कोई वर्क चल रहा है, तो इसमें जो हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, एक होता है सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज एम आर आएगी प्रेजेंट में, इज एम आर प्लस आई एन जी। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी के साथ यूज़ होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, शी इज़ गोइंग टू दिल्ली, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसमें हमेशा आपको ना हिंदी में रहा है, रहे हैं, रहे हूँ या रहा हूँ ये यूज़ होगा। तो जहाँ भी आपको कॉन्टीन्यूटी दिखे ना किसी वर्ब के होने की, तो आप इज एम आर के साथ आई एन जी का यूज़ करोगे, और जहाँ भी आपको इज एम आर दिखे वहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाओगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ब की फॉर्म दी हुई है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में तो आपको सबको पता होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड फॉर्म है गो, वेंट, गोन। इसके बाद थर्ड फॉर्म है जिसको हम हैज़ हैव के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो आई एन जी की फॉर्म होती है ना, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। जो आई एन जी की फॉर्म होती है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब यहाँ पे देखो कुछ रूल है, ये समझो। देखो यहाँ पे अफर्मेटिव अगर सेंटेंस दिया है तो इज एम आर के साथ हम आई एन जी का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, इज एम आर के बाद क्या लग जाएगा, नोट। अगर हमने इसमें इंटेरोगेटिव बनाने हैं तो इज एम आर जो है वो आगे आ जाएगा, बाकी सारा सेम प्रोसेस रहेगा। सब्जेक्ट से बात था ना इज एम आर, लेकिन वो पहले हो जाएगा, बाकी सारा सेम। ठीक है, अगर इसमें डब्ल्यू एच को ऐड करना हो आपने तो वो कहाँ ऐड करेंगे, वो आप इज एम आर से पहले ऐड करोगे। इज एम आर एक हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली कहाँ आएगी, जो इज एम आर है उससे पहले। ठीक है, अगर आपने नोट वाला भी बनाना है तो वो भी सेम ही रहेगा प्रोसेस, बस डब्ल्यू एच आगे आ जाएगा सब इज एम आर से। ठीक है, उसके बाद है, अब जैसे हम कंटिन्यू के कुछ एग्जांपल देने चाहें, जैसे शी इज़ गोइंग टू टेम्पल, दे आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इस एम आर के साथ हमने आई एन जी का यूज़ किया है। इस एम आर के साथ आई एन जी का यूज़ करना है। दे आर गोइंग टू स्कूल, रहा है, रहे हैं, रही हैं। वह स्कूल जा रहा है, दे आर गोइंग टू स्कूल। वह वर्क कर रहा है, दे आर वर्किंग। वह ऑफिस में वर्क कर रहा है, दे आर वर्किंग इन द ऑफिस। इज दैट क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट, अब मैं करवाने जा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है जैसे कि मान लो कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, और अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले डब्ल्यू एच लग जाएगा, मान लो वाई, वेयर या वट। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो डब्ल्यू एच फैमिली के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा के और सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो सबसे पहले ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका मतलब क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि कोई वर्क जो है ना, जो वर्क है वो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में जाके ख़त्म हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में जाके फिनिश हुआ। ठीक है, तो मतलब कोई वर्क है जो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में जाकर ख़त्म हुआ, तो उसके लिए हम जो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि कोई काम जो है वो कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है, जैसे मान लो कोई, जैसे वह दिल्ली जा चुका है। ठीक है, उसने केक बना लिया है, मतलब पीछे क्या आ रहा है, चुका है या लिया है। वह उसने केक डिलीशियस केक बना लिया है। ठीक है, वह केक बना चुका है, वह दिल्ली जा चुका है, वह खाना खा चुका है, उसने खाना खा लिया है। तो मतलब कि जिन सेंटेंस के पीछे चुका है, लिया है, ठीक है, कर चुकी है, ये आ जाए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमेशा हैज़ हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और प्लूरल के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप हैज़ का यूज़ करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम इसके। जैसे ये है, शी डैश द असाइनमेंट, अब सबमिट है,
अब वो इसका मीनिंग क्या बन रहा है कि उसने असाइनमेंट सबमिट कर लिया है। लिया है मतलब पास्ट में शुरू किया होगा तो प्रेजेंट में जाके ख़त्म कर लिया है, सबमिट कर दिया उसे फिर ख़त्म करके, ठीक है। सबमिटेड, तो यहाँ पे हैज़ सबमिटेड आएगा। क्या यूज़ होगा? हैज़ सबमिटेड, हैज़ सबमिटेड। सबमिट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सबमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट है दे दैश द रूल्स, मतलब कि वे रूल को समझ चुके हैं। दे हैव अंडरस्टैंडेड द रूल्स, अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म अंडरस्टैंडेड। आई दैश द टेस्ट, मैं टेस्ट पास कर चुका हूँ या मैंने टेस्ट पास कर लिया है, तो हम यहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव, आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। आई हैव पास द टेस्ट, आई हैव पास द टेस्ट। ही दैश फॉर द जॉब, ही हैज़ अप्लाइड फॉर द जॉब, अप्लाई की थर्ड फॉर्म होती है अप्लाइड। वी दैश अ न्यू हॉबी, वी हैव फाइंड इट, फाइंड की थर्ड फॉर्म फाइंड, फाउंड, फाउंड, तो वी हैव फाउंड अ न्यू हॉबी, ठीक है। उसके बाद है शी डैश हर ईमेल, शी हैज़ चेक्ड हर ईमेल, वह अपना ईमेल चेक कर चुकी है। दे डैश अ न्यू फ्रेंड, वे नए फ्रेंड बना चुके हैं। दे हैव मेकन, मेड, मेक की थर्ड फॉर्म मेड अ न्यू फ्रेंड। आई डैश द डिनर, आई हैव प्रिपेयर द डिनर, मैं डिनर प्रिपेयर कर चुकी हूँ, मैंने डिनर प्रिपेयर कर लिया है। ही डैश द कार, ही हैज़ वॉश द कार। वी डैश द माउंटेन, वी हैव क्लाइंब द माउंटेन। शी डैश द फ्लावर, शी हैज़ वाटर्ड द फ्लावर, वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड। दे डैश द रूम, दे हैव डेकोरेटेड द रूम, उन्होंने रूम डेकोरेट कर लिया है, ठीक है। पास्ट में शुरू हुए होंगे, कोई काम लंबे समय से चल रहा है और प्रेजेंट में आके ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आई डैश द पैकेज, आई हैव रिसीव द पैकेज, मैंने पैकेज को रिसीव कर लिया है, मतलब लंबे समय से चल के आ रहा होगा ना पैकेज, तो हमने रिसीव कर लिया उसे प्रेजेंट। आई डैश, ही डैश द लेसन, ही हैज़ टॉट द लेसन। वी डैश द मैच, वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। और ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। तो कर लिया है या कर चुका है, ये एग्जाम्पल आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं हम। आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं एप्पल खा चुका हूँ, मैंने एप्पल खा लिया है, ठीक है। उसके बाद है शी हैज़ वॉकड अ माइल, हैज़ वॉकड, हैज़ के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ हुई? थर्ड फॉर्म। उसके बाद है इट हैज़ रेन्ड अ लॉट दिस मंथ, इस मंथ बहुत रेन हो चुकी है, बारिश हो चुकी है। वी हैव मेट हिम 4 टाइम्स, मैं उसको 4 बार मिल चुका हूँ। दे हैव वर्कड हेयर 4 ईयर्स, ये वह यहाँ वर्क कर चुका है काफ़ी ईयर्स तक, 4 ईयर्स तक, मतलब काफ़ी सालों तक वो यहाँ वर्क कर चुका है, ठीक है। तो ये थे एग्जाम्पल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। ओके, सो आई होप आपको समझ आए होंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो अब करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस होता है जैसे कि कोई काम पास्ट में हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि वह दिल्ली गया, उसने खाना खाया, मतलब कि गया, गए, गई, ये सब आए, वह चला गया, ठीक है। तो ये होते हैं। तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेगेटिव में हम करते हैं इसमें डू डस, प्रेजेंट में तो करते हैं डू डस का यूज़, लेकिन इसमें हम करते हैं डिड का यूज़। और मैंने बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में डिड का यूज़ होगा उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में बनाना है तो डिड आगे आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। जैसे कि नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद है डिड, तो आप क्वेश्चन वाले में डिड को सब्जेक्ट से पहले कर दोगे, बाकी सारा सेम। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल पास्ट ही है या पास्ट की फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। देखो जहाँ पर आपको एगो दिख जाए, येस्टरडे दिख जाए, ठीक है, या फिर
लास्ट दिख जाए, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, तो इन सब, ये एक ट्रिक है, इनके लिए हम सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो ये शो करते हैं कि काम जो है वो पास्ट में हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ही मेट हिज वाइफ 6 years ago, वह 6 years ago अपनी वाइफ से मिला, 6 साल पहले। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला दे वॉच्ड ए मूवी येस्टरडे, येस्टरडे कल उन्होंने एक मूवी देखी। ये यू वेंट टू द बेड अर्ली, तुम जल्दी ही बेड पर चले गए। ठीक है, यू वेंट टू द बेड अर्ली, शी डिड नॉट स्टडी इन लाइब्रेरी, अब यहाँ पे डिड है तो स्टडी फर्स्ट फॉर्म। दे हैड डिनर लास्ट नाइट, हैड भी क्या है, एक सेकंड फॉर्म है, हैज़ हैव हैड होता है ना, तो ये हैड एक सेकंड फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद है मतलब कि ना हैज़ की ना 3 फॉर्म होती हैं, कैसे, एक हैज़ और हैव होता है, दोनों ये फर्स्ट फॉर्म मानी जाती हैं, हैज़ और हैव। ठीक है, हैड सेकंड फॉर्म है और हैड थर्ड फॉर्म भी है सेम, जैसे हम कई बार करते हैं ना, फाइंड, फाउंड, फाउंड, अब फाउंड और फाउंड सेम है, सेकंड भी और थर्ड भी। उसी तरह हैड और हैड सेकंड भी सेम है और थर्ड भी सेम है। उसके बाद है द पुलिस डिडंट फाइंड एनी क्लू, अब डिड आया तो फाइंड फर्स्ट फॉर्म आ गई। आई बिकम ए टीचर 2 years ago, तो मतलब वो 2 years ago एक टीचर बनी, पास्ट में बनी बिकेम। ही बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक, उसने लास्ट वीक एक नई कार खरीदी। वी स्टडी वेरी हार्ड लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट उसने बहुत मेहनत की। ठीक है, पढ़ाई की। उसके बाद आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यू टेंस में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में किया था इज एम आर के साथ ING, और अब जब भी आपको वॉज वर्ड दिखे उसके साथ भी ING लगाएंगे। ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यू, मतलब पास्ट में कोई काम कॉन्टिन्यू चल रहा था, वह खा रहा था, वह जा रहा था, वह खेल रहा था, मतलब ये। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। शी वॉज कुकिंग ऑल मॉर्निंग। ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, जैसे वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद हमने नोट लगा दिया। ठीक है, और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो वॉज वर्ब आगे आ गया, सब्जेक्ट बाद में चला गया, ING सब्जेक्ट के बाद आ गया। ठीक है, अब हम इसका यूज़ कैसे करते हैं, विद एग्जाम्पल टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शन। कोई एक्शन हो रहा है, जैसे 2 एक्शन एक साथ हो रहे हैं तो हम वाइल का यूज़ करते हैं। जब भी 2 एक्शन एक साथ होते हैं ना तो हम वाइल का यूज़ करते हैं और ING पास्ट कॉन्टिन्यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि वाइल आई वॉज वॉशिंग द डिशेस, जब मैं बर्तन धो रहा था या धो रही थी। आई हेard अ लाउड नॉइज़, तो मैंने ना बहुत तेज़ से कोई शोर सुना। तो मतलब कि जब भी वाइल का यूज़ होगा ना तो एक सेंटेंस तो पास्ट कॉन्टिन्यू में होगा और दूसरा सेंटेंस होगा सेकंड फॉर्म में, पास्ट सिंपल पास्ट में। ठीक है, जब वाइल का यूज़ करेंगे एक सेंटेंस होगा पास्ट कॉन्टिन्यू में जो कॉन्टिन्यू चल रहा था, और जब उसने जो चीज़ सुनी वो पास्ट सिंपल पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है टू डिस्क्राइब व्हाट समवन वाज डूइंग एट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। कोई पर्टिकुलर टाइम था जिस टाइम पर वो वर्क हुआ, तब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यू का यूज़ करते हैं। जैसे वो कल गार्डन में वर्क करता रहा। आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे येस्टरडे, कल पूरा दिन गार्डन में वर्क कर रहा था, मैं वो गार्डन में वर्क कर रहा था। ठीक है, टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो इंटरप्ट हो गया पास्ट में। आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क व्हेन आई क्रैश माई कार, मतलब कि वो कह रहे हैं ड्राइविंग करते हुए मैं काम कर रहा था जब मेरी कार जो है वो क्रैश कर गई उसके साथ। ठीक है, तो जब वैन का भी यूज़ करते हैं ना, एक ट्रिक है, जैसे वाइल का यूज़ किया तो एक सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यू में होता है, दूसरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में होता है, मतलब वॉज प्लस ING होता है और दूसरा सेंटेंस ओनली सेकंड फॉर्म में होता है, जैसे हेयर्ड है। उसी तरह जब वैन यूज़ होता है ना तो वैन से पहले वाला जो सेंटेंस है वो वॉज प्लस ING वाला होता है, और जो वैन से बाद वाला सेंटेंस होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो बस सीधा। ठीक है, वैन से पहले वाला
वॉज प्लस ING और वैन के बाद वाला ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। उसके बाद है टू डिस्क्राइब रिपीटेशन एंड इरिटेशन। कोई ऐसा एक्शन जो रिपीट हो रहा है, मतलब रोज़ होता है और इरिटेट करने वाला होता है। जैसे ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन द क्लास, मैं हमेशा कंप्लेन करता है क्लास में, ठीक है। तो मतलब जो रिपीट डेली हो रहेगा और इरिटेट करने वाला है, तो उसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यू यूज़ करते हैं। तो ये समझ आए होंगे आपको पास्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट कंटिन्यू टेंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।